मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव के इलाके रमजानपुरे में मौजूद फातिमतुज ज़ोहरा मस्जिद के पास फैली गंदगी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की महिला पदाधिकारी शमीम बानो और शफीक एंटी करप्शन की बार बार की उठाई आवाज़ पर आज मालेगांव महानगर पालिका के प्रशासक व कमिश्नर ने इस इलाके का दौरा किया और रमजानपुरे की जनता को हो रही तकलीफ़ों का जायज़ा लिया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने कांग्रेस के अहदेदारों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द मस्जिद व इलाके के अतराफ की सफाई की जाएगी। इस वक्त मौजूद कांग्रेस पदाधिकारी शमीम बानो ने इंतबा दिया कि अगर जल्द से जल्द गंदगी की सफाई नहीं की गई तो लोकशाही मार्ग पर कारपोरेशन के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मास इंडिया के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। मालेगांव शहर में इससे पहले जो कमिश्नर थे उन्होंने भी ऐसे वादे किए, आप यहाँ पे आए हैं तो ये काम होगा कि आप ऐसे वादे करेंगे? अरे कि आज 20 साल से हम ये तकलीफ उठा रहे, हर कमिश्नर हर बार बदली होके आते और उनका यही वादा रहता है कि हम कर देंगे। मैं शफीक खान, मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर में आपने देखा कि कई कई इतनी गंदगी रहती है, पर एक धार्मिक जगह सामने है मस्जिद, उसके मौके के ऊपर वार्ड के शकील भाई और शमीम मैडम हरदम जनता के मुद्दे उठाते हैं। इसी मौके के ऊपर मालेगांव शहर के कमिश्नर मौजूद है। सर, ये पूरा विषय आप कैसे हल करेंगे? पिछले 2-3 दिन से मुझे इस एरिया की तकरार आ रही थी कि यहाँ एक शकील किराना और अन्य लोगों की तकरार थी कि यहाँ मस्जिद है और मस्जिद को लग के खुली जगह है कारपोरेशन की, वहाँ पानी जमा होता है, मस्जिद में जाने के लिए लोगों को तकलीफ होती है। तो यहाँ ये खुली जगह जो है उसको कंपाउंड वॉल बनाई जाए और ये पानी, यहाँ की पानी की निकासी अच्छी तरह से हो जाए और इसके बाजू में एक रास्ता अच्छा सा हो जाए, ऐसी मांग थी। तो मैंने उनको कहा था कि मैं खुद आके जगह का जायजा करूँगा, देख रेख करूँगा और वो हिसाब से हमारे स्टाफ को बोल के जो इस साल का बजट है उसमें कंपाउंड वॉल का प्रावधान रखे। कंपाउंड वॉल और जो रास्ता मंजूर है वो रास्ता जल्दी जल्द चालू करने का आदेश। मालेगांव शहर में इससे पहले जो कमिश्नर थे उन्होंने भी ऐसे वादे किए, आप यहाँ पे आए हैं तो ये काम होगा कि आप ऐसे वादे करेंगे? अभी 7 महीने में मैं आया हूँ, 7 महीने से मैं जहाँ जहाँ गया हूँ जो जो भी मैंने वादा किया है वो पूरा ही किया है। तो इंशाल्लाह समय बोल देता हूँ कि भाई जो आज मैं बोल रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये यहाँ का कंपाउंड वॉल वगैरह हो जाएगा, रास्ता तो मंजूरी है और ये पानी की निकासी भी अच्छी तरह से हो जाएगी, यानी कि इन नागरिकों को और मस्जिद में जो लोग जाते हैं उनके लिए तकलीफ ना हो। यहाँ पे धार्मिक मसला है, मस्जिद का मसला है और आप अच्छे मौके के ऊपर आए। वार्ड के जिम्मेदार, मैंने इनकी हरदम इतनी न्यूज बताया मैडम की, समीम मैडम की, कि हर भ्रष्टाचार में बात करते हैं। अभी यहाँ से अपन नई सी शुरुआत करेंगे और जो जो कहा गया है वो काम जल्द से जल्द कैसे हो, नागरिकों ने भी कोऑपरेशन करना चाहिए। अभी ये साइड से कुछ पत्रे के घर दिखते तो हमारी जगह जहाँ जहाँ भी आती है तो उन्होंने सहकार्य करना चाहिए कि वहाँ से वो निकाले जाए कि अपना जो ओपन स्पेस है वो बड़ा जो साइज में बड़ा रहेगा और आगे चल के वो ओपन स्पेस में बच्चों को खेलने के खिलौने, बूढ़े लोगों को बैठने के लिए बेंच वगैरह लगा के उनके लिए जगह वापर में आ जाएगी। मालेगांव शहर के कमिश्नर का वादा है कि हमें यहाँ पे जो ओपन जगह है एक सुविधा यहाँ पे मिलेगी और एक धार्मिक जगह मस्जिद भी वहाँ पे है। इसी मौके पे समीम मैडम जी मौजूद है। मैडम, क्या बताना चाहेंगे? हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज 20 साल से हम ये तकलीफ उठा रहे, हर कमिश्नर हर बार बदली होके आते और उनका यही वादा रहता है कि हम कर देंगे, ये साल कर देंगे, ये बजट में कर देंगे, वो बजट में कर देंगे, लेकिन आज तक 20 साल में सुनवाई नहीं हुई। ये मस्जिद है, यहाँ लोग इबादत करते हैं। अभी देखो ये जो हमारे कमिश्नर साहब आए हैं, अभी इनको 6 महीने हुए हैं। अब ये क्या करते हैं ये देखना है हमारे मालेगांव शहर के लिए, क्योंकि अभी इनके हाथों में कारपोरेटर तो कोई है नहीं। 2.5 साल हो गए, पूरा मालेगांव का डिपार्टमेंट इनके हाथ में। अब ये इनसे क्या हमें उम्मीद लगाना है, ये अब वही बता सकते कि हमको कितने दिन में हमारा ये काम करके दे सकते। ये काम नहीं होता है, कमिश्नर के सामने खड़े हैं, तो आपकी आगे निर्णय क्या रहेगा? हमारे आगे ये निर्णय है कि हम वही फिर महिलाओं का धरना मोर्चा लेकर बैठेंगे। हमारी वही मांग है। फिर क्या है, गांधी जी ने क्या बोले, अगर सुनवाई नहीं होती है तो भाई तुम धरना मोर्चा निकाल सकती, अपनी आवाज उठा सकते। अभी तो हम जो आयुक्त साहब आए ले उससे हमारा जो है वो भी जो भी तकलीफ है वो बता रहे। इतने बच्चे बीमार हो रहे हैं, 1-1 महीने तक के बच्चे लोग उठ नहीं रहे बिस्तर पे से। मच्छर, मलेरिया, गंदगी, उनको जो टॉयलेट हो रही, जो भी है, उल्टी संडास, सब इतने परेशान है। पूरा 1-1 महीना सब पूछ लो लगे तो यहाँ लेडीज जमा है सबसे।
हमारी यही गुजारिश है इनसे, कमिश्नर साहब से, कि आप जैसे आए हैं, जैसे जिम्मेदारी आपने निभाए, उस तरह से आप हमें गरीबों की दुआ लो और ये काम जल्द से जल्द करके बताओ। ये शमी मैडम थे और मालेगांव शहरी कमिश्नर यहाँ पे मौजूद है और सामने देख सकते हैं धार्मिक जगह है, लेकिन इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं ये काम जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। हमारे भी हरदम नजर रहती है भ्रष्टाचार पे। इसी मौके के ऊपर आपने देखा कि ये भी इलाके से रहते हैं, आप क्या बताना चाहिए? देखिए साहब, मैं तो सबसे पहले मोहतरमा शमीम बानो शेख शकील किराना का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ उनके साथों साथ कमिश्नर साहब का, जो शमीम बानो के कहने पर वो हमारे ऐसी गरीब बस्ती में आ चुके। अभी तक तो कोई कमिश्नर यहाँ नहीं आया और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी ने भी कमिश्नर साहब को यहाँ तक लाने के लिए कोई पेपरबाजी, कोई और तरीका इस्तेमाल नहीं किया। मगर शमीम बानो शेख शकील मेरी नजरों में एक झांसी की रानी की तरह काम करती है। वो हर वक्त मोहल्ले में, वार्ड में अपने शौहर के साथ हमरा होकर के जाकर के विजिट करती है, कहाँ किसको तकलीफ है, कहाँ किसको तकलीफ है। अभी कमिश्नर साहब अपनी आंखों से देख रहे हैं, धार्मिक स्थल है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, बच्चे कुरान पढ़ते हैं और उसके पीछे कितनी गंदगी है। ये जरूरी है कि बाहर वाले ने नहीं किया और हमने भी नहीं किया, मगर बारिश जब आती है ना तो यहाँ बहुत तेज का पानी जम जाता है। दूसरी बात, कमिश्नर साहेबाशी मी नम्रतापूर्वक विनंती करतो कि यापूर्वी जे अधिकारी कर्मचारी म्हणजे कचरा ट्रैक्टर वगैरह जे होते, जैसा कि मैं बताऊंगा कि नदीम साहब और गौतम मगरे वो आकर के विजिट करते थे, शकील किराना साहब के एक फोन पर सफाई के लिए तैयार हो जाते थे। मगर कुंदन पवार सर को मैं 4 मरतबा फोन किया कि सर ऐसा ऐसा है, यहाँ एक कीनो स्कूल है, वहाँ बच्चे शिक्षा के लिए आते हैं सर जी, वहाँ इतनी गंदगी है, गटर निकालने वाले सही तरीके से गटर नहीं निकाल रहे। उनसे हम जब पूछते हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, बोले यार हमको उधर से ऑर्डर नहीं है, आदमी कम है। तो मैं कमिश्नर साहब से विनंती ये करना चाहूंगा कि इससे पहले जो नदीम साहब यहाँ थे इस वार्ड के और मगरे साहब जो थे, वही लोग हमको चाहिए। देखिए वो वार्ड को कई सालों से यहाँ देख रहे हैं, वो जानते हैं कहाँ कचरा उठाना है, कहाँ गंदगी होती है बस। और उसके बाद शमीम बानो शेख शकील तो हमेशा एक पैर पर खड़े ही है। अब कमिश्नर साहब यहाँ आए, अपनी आंखों से विजिट किया, त्यांनी आपल्या डोळ्याने पाहिलेलं आहे इथे काय प्रॉब्लेम आहे जनतेला, ते तुम्ही आपला समजून असं एक समजा आपल्या वार्डामध्ये आपण उभे आहेत, त्या वतीने यांचे सहकार्य करावे, नम्र विनंती। सर ये बात जो बोला तो आप उनके ऊपर एक्शन कर लेंगे कर्मचारी के ऊपर? मैं अभी हाल ही कुछ तबादले मैंने किए इसके लिए कि भाई प्रशासन सुधार जाए, क्योंकि कई सालों से एक ही जगह पे कर्मचारी है वो काम नहीं करते थे। लेकिन अभी जो तबादले में कुछ समझो अच्छे कर्मचारी है और जो तबादला दूसरी तरफ हुआ है तो उसका जायजा लेता हूँ ऑफिस में, क्योंकि सभी तरफ का देखना पड़ता है कौन कहाँ अच्छा काम करेगा। लेकिन जो सफाई की समस्या है वो हल करने के लिए जो भी कुछ करना हो, फिर आरोग्य विभाग को सूचना देना या कुछ काम में बढ़ोतरी करना वगैरह, ये सब हो जाएगा और जो तकलीफें हैं वो इंशाल्लाह इन लोगों की दूर हो जाएगी। मालेगांव शहर के कमिश्नर अच्छा हौसला भी दे रहे हैं, हर एक लीडर का काम कर रहे हो तो लीडर वार्ड में घूमता, कोई मंत्री कोई एमएलए ऐसा वो काम कर रहे हैं वार्ड में, और वार्ड में जा रहे समस्या सबकी सुन रहे हैं। लेकिन इस वार्ड में शमीम मैडम, शकील किराना और तमाम उनके जनता साथ में रहते हैं, ये मसला जल्द से हल होना चाहिए। आप देखते रहिए मास इंडिया लाइव। और शकील भाई भी यहाँ पे मौजूद है। सर आप क्या बताना चाहिए? दो बार मैं सबसे पहले तो हमारे कमिश्नर साहब का हमारे वार्ड वालों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारी तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे वार्ड में आए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वार्ड वाली तरफ से, और हमारी तकलीफ को वो समझे, क्योंकि मैं उनको 15 दिन से फोन कर रहा था और उनको बोल रहा था साहब आप आकर हमारे वार्ड में जरा सा विजिट करो कि हमारे वार्ड में आवाम किस हाल में रह रही है। तो वो आज उन्होंने हमको टाइम दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा जो बड़ा प्रॉब्लम था कि मस्जिद के सामने जो ओपन स्पेस है, तो ये ओपन स्पेस पे यहाँ एक वो मुरुम डाल के इसको लेवल करके और पानी का निकाल किया जाए और यहाँ एक वॉल कंपाउंड का काम करे। तो इन्होंने हमको वादा दिया कि हम ये काम कर देंगे। और दूसरी बात इन्होंने जो बताई कि यहाँ जो ओपन स्पेस पे जो भी बना है घर वगैरह, जो ये इन्होंने यहाँ के आवाम ने हमको मदद करना चाहिए। साहब को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि साहब आप इससे बिन फिक्र हो, आपको जब भी मदद की जरूरत पड़े तुम्हारे लिए हम खड़े हैं,
हम पूरा हमारे साहब ने उसको पूरा कॉपरेट करके पूरा निकालने लगाएंगे, ये मैं साहब को बोलना चाहता हूँ। इससे आप साहब बिन फिक्र। और दूसरी बात कि ये जो रोड है, ये रोड हमने इससे पहले डाले थे, तो इसका वर्क ऑर्डर सब कुछ हो चुका है इसका, है ना। तो साहब को ये बोलूंगा कि साहब ये काम हो चुका है, ठेकेदार ने ठेका ले चुका है, तो ये काम आप इसको जल्दी से जल्द इसको कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो तकलीफ बहुत हो रही है, कीचड़ हो जाता है, इसी बारिश आती है, कीचड़ होके यहाँ गाड़ी स्लिप होती है, बच्चे गिरते हैं और दूसरी जगहों की भी और तकलीफ है। तो मैं साहब को वही बोलूंगा कि साहब हमारी ये तकलीफ को आप दूर करें। मालेगांव शहर कमिश्नर का शुक्रिया अदा भी किया है, लेकिन उनसे एक उम्मीद है कि ये काम करेंगे। लेकिन मालेगांव शहर में कमिश्नर विजिट कर रहे हैं, हर वार्ड में समस्या जान रहे हैं, लेकिन मालेगांव के लीडर आपने देखा कि कब भ्रष्टाचार करे कब उनको माल मिले। लेकिन मालेगांव शहर में कमिश्नर ने जहाँ वार्ड में जो भ्रष्टाचार हुआ है, कौन सिटी इंजीनियर के अंदर मिला हुआ है, कमिश्नर साहब ने पूरी इनकी इंक्वायरी करके उनकी हड्डी की टीम लगा घर भेजना चाहिए। देखते रहिए मास मीडिया लाइव।